नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। आज सिरसा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम। सीएम मनोहर लाल ने लोगों की समस्याओं का मौके पर किया समाधान। देश भर में 31 जीएसटी अदालतें मंजूर। हरियाणा में हिसार और गुड़गांव से चलेंगी जीएसटी न्यायपीठ। चंडीगढ़ कोर्ट में पेश हुए हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह। 10 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। संदीप सिंह को सशर्त मिली है अग्रिम जमानत। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिरसा दौरे पर हैं। आज मुख्यमंत्री सबसे पहले बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। उसके बाद सिरसा के जनता भवन में सीएम जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। पुलिस का कड़ा पहरा जनता भवन और मुख्यमंत्री के हर कार्यक्रम में लगाया गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो सके। सीएम के कार्यक्रम को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। वही जनसंवाद कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। वही मौके पर उनकी समस्या को समाधान करने के मुख्यमंत्री द्वारा अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा रहे हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में बनाई गई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कमेटी की सिफारिशों पर देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जीएसटी एपीलेट ट्रिब्यूनल स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है और केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार जीएसटी मामलों के निपटारे के लिए विभिन्न राज्यों में कुल 31 न्यायपीठ स्थापित की जाएंगी। हरियाणा में जीएसटी न्यायपीठ गुड़गांव और हिसार में से संचालित होगी। बीते वर्ष जुलाई महीने में बनाए गए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में कुल 6 सदस्य थे, जिनमें अध्यक्ष के तौर पर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी शामिल थे। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन को लेकर चर्चा करने के लिए कई बैठकें की और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाले जीएसटी काउंसिल को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर सभी राज्यों में जीएसटी ट्रिब्यूनल की न्यायपीठ स्थापित करने के आदेश जारी किए। इस पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि देश भर में जीएसटी अदालतों की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है और इसके संचालन से जीएसटी से जुड़े करधारकों के विवाद जल्दी हल होंगे। वहीं उन्होंने देश में 31 जीएसटी न्यायपीठ स्थापित किए जाने पर केंद्रीय वित्त मंत्री एवं जीएसटी काउंसिल के सभी सदस्यों का धन्यवाद किया। हरियाणा के जूनियर महिला कोच की सेक्सुअल हरासमेंट मामले में पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह आज चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश हुए। वहां उन्होंने एसडीएम राहुल गर्ग को कोर्ट में अपनी जमानत के बॉन्ड भरे और कोर्ट की ओर से अगली सुनवाई के लिए 10 अक्टूबर की डेट तय की गई है। वहीं पीड़ित पक्ष की ओर से वकील दीपांशु बंसल मौजूद हुए। उन्होंने ट्रायल कोर्ट से अनुरोध किया कि वे आरोपी की गिरफ्तारी के संबंध में कोर्ट के द्वारा पारित आदेशों में लगाई गई शर्तों पर विचार करें। मंत्री संदीप सिंह को चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सशर्त अग्रिम जमानत दी है। कोर्ट ने मंत्री की जमानत याचिका मंजूर करते हुए मौजूदा स्थितियों को देखते हुए उन्हें 10 दिनों में ट्रायल कोर्ट के समक्ष सरेंडर करने की शर्त लगाई है। साथ ही उन्हें 1 लाख रुपए का मुचलका भी भरना होगा। इसके अलावा संदीप सिंह की जमानत याचिका को मंजूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और उत्तराखंड नैनीताल हाई कोर्ट के फैसलों को भी आधार बताया गया है। हरियाणा के जिला सिरसा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का साइक्लोथॉन यात्रा के साथ एक दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम है। इसका विरोध करने के लिए सरपंच एसोसिएशन उपाध्यक्ष ने घोषणा की थी और इसे देखते हुए पुलिस ने आम आदमी पार्टी और सरपंच एसोसिएशन के उपाध्यक्ष संतोष बेनीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री का सिरसा में जनसंवाद कार्यक्रम जनता भवन में आयोजित किया जा रहा है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी और सरपंच एसोसिएशन इसका विरोध करने का बीड़ा उठाया है, जिसको लेकर पुलिस द्वारा आम आदमी पार्टी के सिरसा लोकसभा प्रभारी कुलदीप गदराना और आप पार्टी के अन्य समर्थकों को पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गिरफ्तार कर लिया। सरपंच एसोसिएशन के उपाध्यक्ष संतोष बेनीवाल को पुलिस ने घर पर दबिश देते हुए गिरफ्तार करने का प्रयास किया, परंतु घर पर मौजूद नहीं मिली और जिसके बाद जैसे संतोष बेनीवाल अपनी गाड़ी से रवाना हुई तो पुलिस ने पीछा कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वही संतोष बेनीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक महिला से इतना क्यों डरते हैं। सिरसा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर बवाल मचा हुआ है। जनसंवाद कार्यक्रम का विरोध करने पहुंचे आप नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आप नेताओं की गिरफ्तारी पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा भड़क उठे हैं। इस दौरान अनुराग ढांडा ने मनोहर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार तानाशाही पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि सीएम आम आदमी से डरते हैं। मुख्यमंत्री जनसंवाद में महिलाओं का अपमान करते हैं। अनुराग ढांडा ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि हरियाणा में कुछ भी फ्री नहीं है, फिर हरियाणा पर 3 लाख करोड़ का कर्ज क्यों है। तो वहीं उन्होंने
मिड डे मील वर्कर के वेतन को लेकर भी सरकार घेरी और मंत्री संदीप सिंह का भी मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री जी, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये डरते नहीं है, न जेल जाने से, न लाठी खाने से, न सरकार की हरकतों से। आप जितनी मर्जी तानाशाही कर लीजिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपसे हर वाजिब सवाल पूछते रहेंगे। और वो वाजिब सवाल क्या है? वो सबसे बड़ा वाजिब सवाल ये कि हरियाणा के अंदर आज के दिन में पैसे की कमी क्यों हो गई इतनी ज्यादा कि मिड डे मील वर्कर्स को देने के लिए आपके पास सैलरी नहीं है। 30,000 मिड डे मील वर्कर्स को पिछले 4-5 महीने से सैलरी नहीं मिली है। आप इतने निर्लज्ज क्यों हो गए कि चार्जशीट होने के बाद भी आप महिला के साथ छेड़छाड़ के आरोपी अपने मंत्री को बर्खास्त करने को तैयार नहीं? आप इन सवालों से क्यों भाग रहे हैं कि कोई भी सुविधा मुफ्त दिए बिना हरियाणा की जनता को कुछ भी सुविधा मुफ्त नहीं देती हरियाणा की सरकार, उसके बावजूद 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हरियाणा के ऊपर कैसे हो गया? इन सारे सवालों का सामना आपको करना पड़ेगा। जिस भी हिस्से में हरियाणा के जाएंगे आपके सामने ये सवाल होंगे। आम आदमी भी पूछेगा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी पूछेगा। इंडियन नेशनल लोकदल नेता एवं एलनाबाद विधायक अभय सिंह चौटाला आज अंबाला पहुंचे। उन्होंने बीपीएस प्लेनेटेरियम में जिले के पदाधिकारियों और वर्कर्स की मीटिंग ली और 25 सितंबर को कैथल में होने जा रही सम्मान दिवस रैली का न्योता दिया। अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पहले उनके नेताओं की गुटबाजी अखबारों में नजर आती थी, लेकिन अब सड़कों पर नजर आती है। कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा इनेलो की परिवर्तन पदयात्रा से सीख लेते हुए शुरू की थी, लेकिन इनकी गुटबाजी के चलते ये हाथ से हाथ जोड़ो नहीं बल्कि हाथ से हाथ तोड़ो यात्रा थी। वहीं गठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने नूह में भाईचारा तोड़ने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अंबाला ही नहीं, मेवात की भी 3 सीटें इनेलो जीतेगी। हरियाणा के गोहाना का लाट गांव दोहरे हत्याकांड से दहल उठा है। गांव के बस अड्डे पर 2 व्यक्ति कहीं जाने के लिए खड़े थे। वहां करीब 5 से 6 बदमाश बाइक और कार में सवार होकर आए और दोनों व्यक्तियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। बदमाशों ने करीब 30 से 35 राउंड फायर किए। इसके बाद दोनों व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस हत्याकांड की जांच कर रही है और आसपास लगे सीसीटीवी को खंगाल रही है। मृतकों की पहचान राज और नरेश के रूप में हुई है। दोहरे हत्याकांड के पीछे पुरानी हत्या की रंजिश सामने आई है। 5-6 महीने पहले गांव लाट के सूरज नामक युवक की गोली मारकर गांव के ही 3 युवकों ने हत्या कर दी थी। पुलिस ने विक्रम, विक्की, बठरा तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और आज विक्की और बठरा के पिताओं की गोली मारकर हत्या की गई है। पुलिस को दोहरे हत्या के पीछे सूरज पक्ष के लोगों पर शक है। मृतक राज आरोपी विक्की का पिता है और मृतक नरेश आरोपी बठरा का पिता है। हरियाणा के प्रमुख राव प्रहलाद सिंह शिक्षण संस्थान का पिछले 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त से आयकर विभाग की टीमें रिकॉर्ड खंगालने में जुटी हुई हैं। ये कार्रवाई रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम जिले में ग्रुप के स्कूल, कॉलेज, दफ्तर और मालिक के घर पर हुई है। इसके अलावा राजस्थान के भैरव स्थित शिक्षण संस्थान पर भी एक टीम पहुंची हुई है। बता दें कि रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में भी स्कूल, दफ्तर पर आयकर विभाग की 30 से ज्यादा टीमों ने सुबह करीब 5:30 बजे एक साथ रेड की थी। आयकर विभाग की टीमें पिछले 24 घंटे से ग्रुप से जुड़े तमाम दस्तावेज खंगालने में जुटी हुई हैं। आयकर विभाग की टीमों ने स्कूल और कॉलेजों में कल सुबह से ही अकाउंट ब्रांच को अपनी निगरानी में ले लिया था और स्टाफ से लेकर परिवार सदस्यों से भी पूछताछ की गई है। आयकर विभाग की हर टीम के साथ सीआरपीएफ के जवान भी तैनात हैं। पंचकुला में हरियाणा के एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने सहकारिता समिति के इंस्पेक्टर को 45,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान इंस्पेक्टर कृपाराम के रूप में हुई है। बता दें कि कृपाराम पंचकुला सेक्टर 2 स्थित हरियाणा सहकारी समिति विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। कृपाराम ने प्रॉपर्टी का मालिकाना हक ट्रांसफर करने के एवज में 45,000 रुपए मांगे थे। एसीबी ने रंगे हाथों इंस्पेक्टर को काबू किया है। एसीबी ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। करनाल के आरकेपुरम में एक पति ने अपनी पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। महिला कपड़ों पर इस्त्री करने का काम करती थी। बताया यह भी जा रहा है कि आरोपी अपनी बेटी पर गलत नजर रखता था। काफी दिनों के बाद आरोपी पति घर आया था। बच्चे स्कूल गए हुए थे तो पीछे से आरोपी पति ने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।